हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो है शरद पूर्णिमा के दिन की। और जिस दिन व्रत या त्योहार होता है उस दिन थोड़े काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सुबह के सारे काम निपटा कर झाड़ू पोछा और बाहर की ओरन वगैरह सब डालकर नहाकर फिर मैं आ गई कपड़े डालने के लिए छत पर। और आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सबको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए हैं और अभी तो पेड़ों में पानी भी डालना है मुझे। तो मैंने क्या करा, छत पे ना बाल्टी भरने लगा दी थी। जब तक मैंने कपड़े लगे तो बाल्टी भर गई थी। फिर सारे पेड़ों में पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो इधर ये डलिया में बर्तन भरे रखे थे, तो इनको जमा देती हूँ पहले, क्योंकि ये डलिया स्टैंड पर रखी रहती है तो बहुत ज़्यादा इतनी जगह भी नहीं है तो जगह दूसरा सामान रख सकें। तो इसलिए मैं पूरी डलिया को खाली करके यहाँ से डलिया हटा दूँगी। और इधर ये देवरानी लगी है खाना बनाने में, तो उसे भी बहुत दिक्कत हो रही है खाना बनाने में, क्योंकि परात पटा बेलन यहाँ पर नहीं रखा पाते थे, ये डलिया रखी रहती है। तो इसलिए मैं पूरे जितने भी बर्तन हैं सारे मैं जमा दूँगी स्टैंड में। और क्यों, ये बर्तन कल जो धुले थे वो हैं, और डलिया भी धुली थी। और डलिया के पूरे बर्तन साफ कर लिए थे, इसलिए आज पूरी खाली हो गई थी। सारी मैंने बर्तनों को अच्छे से व्यवस्थित जमा दिया है। और इधर ये देखिए, देवरानी बना रही है खाना। तो आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी ज़रूर बनते हैं हमारे यहाँ। तो ये पूड़ी बनने लगी है और कड़ी बनाई है आज, क्योंकि हम सबका तो व्रत है। तो पापा जी, हस्बैंड, बच्चे वगैरह इनके लिए बना रही है, कड़ी पूड़ी बना दी है। तो उनको कड़ी पूड़ी ज़्यादा पसंद है, तो कड़ी पूड़ी बना दी है, तो सब लोग खा लेंगे। तो ये देखिए, पहले निकाल लेते हैं बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाली कड़ी, फिर इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्ची। तो ये देवरानी पूड़ी बना रही, तब तक मैं थाली में सब्जी वगैरह ले लूँगी, सलाद वगैरह सब थाली लगा के फिर नीचे खाना भिजा दूँगी पापा जी के लिए। और मम्मी के लिए थोड़ा सा फलार बना लेंगे, क्योंकि उनका भी व्रत है। तो उनके लिए कुटकी के चावल बना लेंगे, क्योंकि साबूदाने खाती नहीं है। तो कुटकी के चावल की खिचड़ी बना ली, तो थोड़ी थोड़ी हम भी खा लेंगे, क्योंकि भूख लगी आती है। और जला फ्री ज़्यादा रहती है तो और जल्दी भूख लगती है। और ना, अभी क्या दिवाली की सफाई वगैरह चल रही, तो काम भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। और पूजन में भी थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए थोड़ा ना थोड़ा फलार कर लेंगे हम लोग भी। फिर इसके बाद ही पूजन की तैयारियां करेंगे। तो देखिए, जो बर्तन खाना पीना के थे सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं और डलिया में भर दिए हैं। और फिर अभी फिर पूजन की तैयारियां भी करना है। तो पहले सोची स्टैंड पूरी सही से साफ़ हो जाए, क्योंकि आटा वगैरह इसमें फैल ही जाता है थोड़ा सा। पूरी स्टैंड को अच्छे से साफ़ कर देंगे, फिर इसके बाद फिर लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए और डलिया को मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो सबसे पहले मावा सेक लेती हूँ। ये देखिए, मावा सेक लिया था और थाली में फैला कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो बाजार से जब भी मावा ला लेके आते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर सेकते हैं। तो देखिए, इतना हल्का सा ब्राउन सा हो गया था, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया थोड़ी देर। तब तक मैंने क्या करा, ये स्टैंड है ना, ये बर्तन की जो डलिया में बर्तन थे वो मैंने जमा दिए हैं। थोड़े से और डलिया में रह गए हैं। और ये सब्जी वाली डलिया मैंने खाली कर ली साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई चल रही थी, तो काम तो चलते ही रहेंगे दिन भर कुछ ना कुछ। तो ये डलिया मैंने साफ़ नहीं करी थी, तो इसको मैंने खाली कर लिया। तो आज ना, जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इसे साफ़ करने में सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि छोटी छोटी जाली है और जगह जगह ना नट लगी हुई है, तो उनके डर अलग लगता है हाथ में कटने का। तो एक एक जाली को देखिए कैसे कैसे साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना जो जाली है ना, इसके बहुत तेज़ लगती है उंगली में। तो देख देख के बड़े संभल संभल के मुझे एक एक तार को साफ़ करना पड़ा है। तो इधर ही पास में देवरानी बैठी, तो उससे भी बात करती जा रही हूँ, मैं इस डलिया को भी धुलती जा रही हूँ। तो मैंने क्या, जो कपड़े वाला गूंजा आता है ना, उससे रगड़ रही हूँ, तो उससे क्या थोड़े जल्दी साफ़ हो जाएगी ये। तो देखिए, एक एक तार को साफ़ करना पड़ रहा है। तो फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे साफ़ नहीं होगी, तो यहाँ इसको मैं कहीं खुली जगह में या ब्रश से वगैरह साफ़ करूँगी। तो डलिया को मैंने छोड़ दिया था वहीं। फिर इधर ये देखिए, देवरानी लेके बढ़ गई ये लड्डू। तो मैं बताती जा रही हूँ, इतना इतना सामान मिला लो। तो वो सारी चीज़ें मिला कर मिक्स कर रही है। तो ये बूरा है, बाज़ार से मंगाया था।
तो 3 लोगों के लड्डू बनेंगे तो थोड़े बराबर बराबर, मतलब 3 पाव जो रहता है ना, तो 3 पाव के एक एक व्यक्तियों के बनेंगे। तो कितने ना, 1.5 पाव मावा, 1.5 पाव शक्कर, इस हिसाब से मतलब तीनों की मात्रा ले रखी है। तो एक साथ ही मावा और बुरा तुलवा लेके आए थे। तो ये देखिए देवरानी बनाते जा रही है लड्डू। तो सबके लड्डू बन गए थे, ये 6 लड्डू बनते हैं तो सबके बन गए थे। ये 2 छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं। और फिर लड्डू बनाने के बाद फिर हम लोगों को पूजन करने की तैयारी हो गई थी सब। तो फिर मैं भी नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा सामान लेके आना था, मम्मी की जो देते हैं ना सुहाग का सामान, वो लेके आई थी। तो तब तक मम्मी ने नीचे पूरी तैयारियां कर ली थी और देवरानी भी आ गई थी लड्डुओं को लेकर। फिर मैं भी आ गई तो मैं भी फिर यहीं बैठ जाती हूँ। तो देखिए फिर मम्मी ने तिलक वगैरह सब तुलसी जी को सब लगा दिया। तो फिर पीछे से हम लगा दिए थोड़े से तिलक भोग वगैरह सब, तुलसी जी के पूजन कर ली थी हमने। तो देखिए इस तरह ना पूजन करते हैं। आप सबके यहाँ तो शरद पूर्णिमा की पूजन कैसे होती है? तो देखिए तुलसी जी को है ना 2 पुतरी बनाते हैं, एक घी की और हल्दी की। तो मम्मी ने बना ली थी, तिलक वगैरह लगा दिए। और ये बिंदी जो रहते हैं, सारा स्वाग का सामान रहता है, सारे स्वाग का सामान तुलसी जी को चढ़ा देते हैं। और है ना, तो मम्मी है ना बिंदी लगा रही है, निकाल निकाल कर फिर मम्मी पूजन कर लेंगे, फिर इसके बाद फिर हम भी लगा लेंगे। तो देखिए पहले मम्मी करेंगी पूजन, फिर हम लोग करेंगे। हाँ, बड़े कहते हैं ना, बड़े बूढ़े शुरुआत बड़े बूढ़ों से होती है। तो जो भी जिम्मेदारियाँ पूजन पाठ की सब हमने मम्मी पापा के लिए सौंप रखी है। तो वही पर शुरुआत करते हैं पूजन वगैरह की। तो इधर देखिए, तो पहले हमारे पास एक कहानी की किताब थी, जो शरद पूर्णिमा की कहानी रहती है उसमें। तो अभी ना पता नहीं सफाई में कहाँ चली गई है, नहीं तो हर साल वही एक पेज था तो उसमें कहानी लिखी हुई थी, तो वही पढ़ते थे। तो इस साल मिल नहीं रही, तो मोबाइल में चला ली है कहानी। फिर हम लोग पूजन वगैरह कर रहे हैं, तो भोग लगा दिया है। तो देखिए इस तरह भोग लगा दिया है। और फिर मम्मी कहानी जो भी उन्हें याद है वो कहानी सुना देती हैं। हमें तो याद नहीं है, मम्मी के लिए आती है, वो हर साल वही सुनाती हैं। तो हम सुन रहे थे, वो सुनाई थी 7 बार एक ही कहानी जो है ना, उसे 7 बार सुनाती है मम्मी। और 7 बार ही ना जो कहते ना आहुति दे देती 7 ही बार। तो देखिए बीच बीच में मम्मी भोग भी लगाती जा रही हैं, क्योंकि दीपक उनने पास में रख रखा है, जल्दी से आ जाए माता जी। तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे मम्मी की, पर हमें याद बिल्कुल भी नहीं होती क्या सुनाती है। हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, तो हमें ज़्यादा आ ही नहीं पाती है। तो देखिए ना, हाँ हम चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे। और बीच बीच में मेरे की बेटा भी आ गए। तो दादी के पता नहीं क्यों मजाक उड़ाते हैं बच्चे। तो दादी जो कहानी सुनाई थी उस पर से कुछ बोल के चला गया, तो सब लोगों को हंसी आ गई थी। और फिर हमने क्या करा, तो मम्मी की कहानी सुननी हो गई थी पूरी। फिर देखिए सब लोग भोग लगाने लगे हैं। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरह सिंपल बिल्कुल ऐसे ही पूजन करते हैं शरद पूर्णिमा की। तो आप सबके यहाँ कैसे पूजन करते हैं कमेंट करके बताइए प्लीज़। तो देखिए कहानी वगैरह हो चुकी थी, पूजन वगैरह। फिर ना देवरानी आगे बैठी थी, तो बोलने लगी मैं तिलक लगा दूँ। तो मैं इनका पहले आगे बैठी हूँ, खुद ही लगा दो। फिर देवरानी मम्मी के लिए तिलक लगा रही है। तो पूजन के बाद जो स्वाग का सामान रहता है, कोई से भी पूजन हो व्रत वगैरह की, तो जो स्वाग का सामान रहता है और जितने भी पैसे बन जाए 10 20 50 जितने भी हो सके उतने पैसे दे देते हैं मम्मी के लिए। तो देवरानी है ना सारा सामान लेके फिर मम्मी के लिए तिलक लगा रही है। तो मम्मी एक दूसरे को तिलक लगा देते हैं, और जो स्वाग का सामान रहते हैं वो हम मम्मी के लिए दे देते हैं और फिर प्रसाद दे देते हैं। तो देखिए इस तरह ना हमारे यहाँ व्रत, कोई सा भी व्रत हो, इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए फिर मैं मम्मी के लिए लगा दिया, तो फिर मुझे लगा रही हो तिलक। और जो भी सामान है स्वाग का सब मुझे दे रही है देवरानी। और फिर सब सामान दे के फिर पैर छिली है। तो अब मैं ना
अब मैं मम्मी के लिए मैं भी तिलक कर देती हूँ। जो भी सामान मुझे देना है फिर मैं उठा लिया मैंने सारा सामान सुहाग का। तो देखिए ना, अब मैं आ गई हूँ, फिर मैं भी मम्मी के लिए तिलक लगा रही हूँ, फिर मम्मी मुझे तिलक लगा रही हैं। तो इस तरह ना हम लोग अपने पूजा पाठ व्रत को पूर्ण करते हैं। तो देखिए मैंने भी तिलक लगा दिया और जो भी सुहाग का सामान थे और पैसा था वो मैंने दे दिया है। फिर पैर छीले हैं और थोड़ा सा प्रसाद दे दिया है, थोड़ा सा ही दिया है। तो फिर भी उन्होंने खा लिया, सब लोग हंसने लगे क्योंकि उन्हें शुगर है तो मीठा देते नहीं है। मैंने थोड़ा सा ही दिया था। तो फिर मम्मी ने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबके लिए बांट दिया है। तो फिर देखिए पूजन वगैरह हो गई थी और चाय भूख लग रही थी सब लोगों को बहुत तेज, क्योंकि शाम हो चुकी थी, आज थोड़ा लेट हो गए थे हम। फिर चाय बना ली थी, चाय पीकर फिर मैं ऊपर आई। तो ये देखिए आज छुट्टी थी, हस्बैंड भी घर पे थे तो बोलने लगे इस कमरे की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये कूलर वगैरह नीचे रखे हुए थे तो इसको टाड़ पर रख देते हैं। अभी 3-4 महीने तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी ज़रूरत का सामान नहीं है उसको हम टाड़ पर रख देते हैं। तो इस वाले रूम की थोड़ी सी सफाई करना, वैसे तो ये पुताई तो हो चुकी थी, जो भी सामान नीचे पड़ा था उसको व्यवस्थित कर देते हैं। तो ये देखिए बीच में रस्सी बंद रखी है, क्योंकि छोटी बेटी है तो उसके कपड़े वगैरह इस पे ही सुखाते हैं, तो पंखे के नीचे ना जल्दी सूख जाते हैं। तो बारिश में ये रस्सी बांध रखी थी, अभी भी नहीं निकाली है, क्योंकि ना अभी वो दिवाली पे आएंगे तो उनके लिए कपड़े सुखाने के काम में आ जाएगी। तो फिर मैंने इसको निकाला नहीं है। तो ये देखिए कूलर है ना उल्टा रख दिया था इस साइड से ना वो सही से रखा नहीं पाया, तो फिर हम लोगों ने इसको घुमा के फिर सही से रखेंगे। इस साइड से क्या आ जाएगा। टार ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, तो कूलर पूरा इस पर नहीं आ पा रहा था। तो ये देखिए इस साइड से रख दिया था तो सीधे साइड से थोड़ा पूरा सही आ गया था। और जितने भी तो कमरे की सफाई थी सारी सफाई करके फिर मैं नीचे आ गई हूँ। तो खाना वगैरह सबका बन गया था। फिर देखिए फिर मम्मी के लिए बना लेते हैं, मतलब मम्मी क्या हम सबके लिए ही बना रहे हैं। आज हम फलारी सब्जी पूड़ी, तो ये देखिए रिजगरा की पूड़ी बनाएंगे और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये टमाटर मैंने बघार दिए हैं, टमाटर सिर्फ जीरे से बघारे हैं। तो और मैंने सारे मसाले डाल दिए, तो इधर सब्ज़ी बन गई थी। फिर ना मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। इतनी बनाई कि हम तीनों के लिए हो जाए, नहीं तो फिर ज़्यादा बनाएंगे तो कोई खाएगा भी नहीं, क्योंकि घर में ये ऐसी चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती। तो ये सिंगाड़े का आटा है, मोरदान ने ना पहले ही उबाल लिए थे। ये देखिए मोरदान उबाल के मैंने ठंडे कर लिए थे थाली में। और ये सिंगाड़े का आटा और मिक्स कर लेती हूँ इसमें, और 1-2 आलू डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह ना बहुत ही अच्छी बनती है पूड़ी इसकी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी से बहुत टेस्टी लगती है। तो मम्मी के वजह से और थोड़ा सा ऐसा फलार बनाते हैं जिससे उनका पेट भर जाए और ज़्यादा कोई परेशानी भी ना हो। तो ये मैंने थोड़े से ही आलू डाले, क्योंकि उन्हें शुगर है तो ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे, 2 ही आलू मैंने डाले हैं। और मोरदान और सेजगिरा तीनों मिक्स कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये देखिए ये सेंधा नमक डाला है मैंने थोड़ा सा, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितना अच्छा इसे मिक्स करके रखेंगे उतनी अच्छी पूड़ी बनेगी। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से आटा मिला लिया है। उधर हम दोनों बैठ के फिर बनाने लगे पूड़ी। ये छोटी छोटी पूड़ी बनाएंगे। छोटी छोटी पूड़ी क्या है थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं। तो ये देखिए इस तरह छोटी छोटी पूड़ी बना ली है। तो देखिए ना इस तरह पूड़ी बना लेते हैं छोटी छोटी। तो देखिए फिर तेल गरम हो गए तो पूड़ी बना बना के डालते जा रहे थे। तो 2-3 जितनी भी पूड़ी आ रही थी डाल देंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं पलटती जा रही हूँ, देवरानी बना कर डालती जा रही है। तो थोड़ी देर इसको ऐसा ही छोड़ना है, इससे ना नहीं तो फिर क्या है टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। थोड़ी सी तो सीख जाए ना, फिर इसके बाद पलट देंगे। और स्लो गैस पे इसमें बनाना, नहीं तो क्या तेज़ गैस पे ना क्या होता है ऊपर ऊपर से सीख जाएंगे, अंदर से कच्ची रहेंगी पूड़ी। तो बिल्कुल स्लो गैस पे इसको हल्का सा ब्राउन होने तक इसको तलना है। फिर ये देखिए सारी पूड़ी अच्छे से तल गई थी, फिर इनको निकाल लिया है।
ये देखिए पूड़ी बहुत ही अच्छी पूड़ी बनी थी। लीजिए आप सब भी फलार कर लीजिए। तो सिंगाड़े की आटे की पूड़ी सब्जी टेस्टी और हेल्दी दोनों ही है इसमें गुण। तो लीजिए आप सब भी फलारी पूड़ी सब्जी खा लीजिएगा। और बहुत ही अच्छी पूड़ी बनी थी। ये देखिए पूड़ी सब्जी। फिर सबका खाना पीना हो गया था तो हम लोगों ने अपने लिए भी निकाल ली है सब्जी पूड़ी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी। लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा।